Welcome to my YouTube channel. This is an Islamic channel. मुफ्ती साहब हज की फ़जीलत और ना करने की वईद। एक रिवायत में आता है कि जो हज जिस पर लाजिम हुआ वो हज ना करे तो वो यहूदी हो के मरे, ईसाई हो के मरे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। और कुरान के अल्फाज देखो कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह के लिए लोगों पर लाजिम है कि जो बैतुल्लाह जाने की इस्तिताअत रखते हैं वो बैतुल्लाह का हज करें। आगे कुरान के अल्फाज देखो, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। आगे क्या अल्फाज हैं? वमन कफर फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन, जो इनकार करेगा तो अल्लाह तमाम जहान वालों से गनी है। क्या मतलब? बहुत बड़ी धमकी है कि जो नहीं आएगा ना इस्तिताअत के बावजूद, अल्लाह को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जब धमकी के अल्फाज वाज़े नहीं होते ना, मुबहम होते हैं, तो बलागत का कायदा है कि ये धमकी छोटी नहीं होती बल्कि बहुत बड़ी होती है। तो अल्लाह कह रहे हैं मुझे फिर तुम्हारी ज़रूरत, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस्लाम का एक रुकन है। आज क्या होता है, मैं हज पे जब गया था, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सारे बुड्ढे बुड्ढे बुढ़ियाँ बुढ़ियाँ आ रही होती हैं हज के लिए। ठीक है, अल्लाह उनको इस उम्र में तौफीक दे रहा है, अच्छी बात है। ना आने से बेहतर था कि चलो अब आ गए। मेरे भाई ये जवानी का काम है, समझते हो? जब जैसे ही पैसा आए सबसे पहला काम क्या करो? हज करो। उसको डिले करते हैं, सारे कामों से फारिग होकर, बच्चियों की शादियां, अपनी भी 4 टोटल मुकम्मल, सॉरी गलती से निकल गई, अपनी भी शादी हो गई। कुछ चीज़ें मेरे मुंह से गलती से निकल जाती, अपनी भी एक शादी हो गई, और फिर क्या है कि वो सारे बिजनेस से फारिग हो हुला के जब अब करने धरने का कुछ भी नहीं है, बैठा हुआ है। क्या करें यार, बोरियत बहुत हो रही है। और तो भी सारी किस्तें ख़त्म हो गई, देख लिया, कोई नई सीरीज़ भी नहीं आ रही, वो ड्रामा चल रहा था वो भी ख़त्म, नई फिल्म भी देख ली, ठीक है ना, सब कुछ हो हुआ कि क्या करें यार। अब बेगम को मशवरा दो, चलें हज पे ना चलें? चलो ठीक है, कहाँ चलते हैं? हज पे चलते हैं। ठीक है भाई, हम जो बुढ़ापे में भी जा रहे हैं, हम खुदा न ख्वास्ता उनको बुरा नहीं कह रहे। नेकी तो जिस उम्र में की जाए, जब अल्लाह कबूल कर रहा है तो हम कौन होते हैं? लेकिन यार तुम बाकी तो सारे काम तुमने जवानी के लिए रखे हुए हैं, हज तुम मौखर कर रहे हो जब उर्तुगुल ड्रामे की सारी किस्तें ख़त्म हो जाएंगी। बुरी बात है ना ये। जब आप अल्लाह के हुक्म को वैल्यू नहीं दोगे तो अल्लाह आपको वैल्यू देगा। देखो, हज आपकी ज़िंदगी पलट देता है, तो ज़िंदगी पलटने की ज़रूरत जवानी में है। जवानी में चेंज हो गए, आगे खैर का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा। दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगम्बरी, जवानी में तोबा करना किसका काम है? पैगम्बरों का काम है। तो हज में इंसान बाज़ दफ़ा ज़िंदगी चेंज हो जाती है उसकी। जब वो अल्लाह के शायर देखता है ना, वहाँ पे कैसा लाखों का मजमा मिना से अरफात से निकल के मुज़दलिफ़, चींटियों की तरह लोग होते हैं। कैसी एक अल्लाह की निशानियाँ नज़र आती हैं वहाँ पे। कैसा दीवानों की तरह बैतुल्लाह का तवाफ़, बकरीद के 3 दिनों में जो तवाफ़ ज़ियारत होता है ना, इतना रश पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। लाखों लाखों रुपए लोग खर्च करने के गए हुए और अल्लाह के घर के गिर्द घूम रहे होते हैं। ज़रा कभी छत से खड़े होकर हरम की छत से देखा करें, एक इंसानों का समंदर है और वो सारे बैतुल्लाह के गिर्द दीवानावार घूम रहे हैं। ये इस्लाम की अज़मत देखने का मौका मिलता है, इससे इंसान के अंदर दिल तब्दील होता है। हज में बड़ी कुर्बानियाँ दी जाती हैं, और हज तो है ही सारी दीवानगी। हज के अक्सर अहकाम ऐसे जिनकी बज़ाहिर कोई लॉजिक नहीं है। अल्लाह ने कहा मेरे दीवाने बन के आओ, जैसे जैसे कह रहा हूँ करते चले जाओ। कैसे अजीब अजीब काम करवाए जाते हैं। सबसे पहले हमसे हमारा लिबास उतरवा लिया, 3 पीस सूट और टाई में जो घूमा करते थे, बालों की कटिंग, और उनको 2 चादरें पहनाई जा रही हैं। अब इंसान के बच्चे बन के आना हमारे घर में। अगर दीवाने हो तो दीवानों वाला स्टाइल चाहिए। अभी वो जो ऑफिस जिस स्टाइल में जाते हो ना, वो वाला स्टाइल बोलो नहीं चले। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाना जानते हैं, अल्लाह से उन अहकामात की लॉजिक नहीं पूछते। जैसे शैतान ने पूछा था ना, क्यों सजदा करूँ मैं आदम को, वाई, तो ये नहीं पूछते।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया बेटे को ज़बह करो। ये हुक्म बज़ाहिर ज़्यादा इलॉजिकल था कि मासूम बेटे की गर्दन काटने का हुक्म दिया जा रहा है। शैतान को जो हुक्म दिया सजदा करो, ये इतना इलॉजिकल नहीं था, लेकिन शैतान ने कहा इसकी लॉजिक क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से, मैं क्यों सजदा करूँ। आदम अलैहिस्सलाम को इससे ज़्यादा अजीब हुक्म दिया कि अपने मासूम बेटे को अपने हाथ से काट दें, ज़बह कर दें, सॉरी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी लॉजिक बोलो नहीं पूछी, कहा बेटा मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया तुझे काट दूं। बेटे ने कहा जब अल्लाह का हुक्म है तो भाई हम क्या कह सकते हैं, भाई काट दें आप, मेरा गला काट दें, ज़बह कर दें। तो हज इन अहकामात की भी यादगार है। तो आप जाते हैं हज पे, वहाँ आप जानवर ज़बह करते हो, आप रमी करते हो, वहाँ शैतान नहीं है, वो तो एक निशानियाँ हैं 3, लेकिन आप पत्थर मारते हो, रमी करते हो। क्यों? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ शैतान को कंकरियाँ मारी थी, जो आपको बहका रहा था कि अपने बेटे को क्यों ज़बह कर रहे हो, क्या बिगाड़ा इसने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को दलाइल से जवाब नहीं दिया, पत्थर उठा के मारे। अल्लाह ने कहा तुम जाओ वहाँ कंकरियाँ फेंको। अबे अल्लाह, वो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, वहाँ तो सच्ची मुच्ची का शैतान था, मैं क्यों कंकरियाँ फेंकूँ। तो इसका मतलब जब आपने क्यों कर लिया तो आप किसकी लिस्ट में आ गए? शैतान की। कैसा अजीब हुक्म है, जाके 7 कंकरियाँ मारनी भी ऐसे हैं। या तो होता ना वो उठा के मारो तो समझ में आता है, ऐसे ऐसे फेंकनी है जाके। हाजी 10-15 लाख रुपए ये करने के लिए जा रहा हो, खर्च करता है ये काम करने के, एक तूफान लोगों का कंकरियाँ मारने के लिए। क्यों? किसका हुक्म है भाई? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का ऑर्डर है। लिबास उतार लिया अपना, कितना मुश्किल काम है अनसिला लिबास पहनना, 3-4 दिनों में दिमाग ठिकाने आ जाता है। फिर जब हम पहनते हैं ना अपनी शलवार कमीज़, ऐसा सुकून मिलता है यार। मैं जब हज करने गया तो मिना में मैं तो 3 दिन सोया नहीं एहराम की हालत में ना, क्योंकि रश इतना बहुत, जितना भी वीआईपी हज हो टेंशन होती है। फिर मिना में मेरा बिस्तर लग गया एक साहब के साथ, वो बगल मुझे दिखा रहे हैं अपनी कि देख ले भाई, यूं करके सो रहे हैं उनकी बगलें माशाल्लाह। मैंने कहा यार इसको अब क्या करे आदमी, उनको क्या करे यार, ये मुझे क्यों दिखा रहे हो भाई। नींद ही नहीं आ रही हमें इस टेंशन से कि किसी के पसीने की स्मेल आ रही है, किसी की बगलें का मुताला करने का मौका मिल रहा है, इसका क्या है। इंसान को घिन आती है ना इन चीज़ों से। लेकिन ला रफ़सा वला फुसूक़ा वला जिदाल फिल हज, आपको चीखने चिल्लाने की इजाज़त नहीं है कि क्या कर रहा है, तुझे तमीज़ नहीं है हज करने की। मैं ये भी कह सकता था ना, ठड्डा उठो ये क्या मुझे बगल दिखा रहे हैं, बाजू नीचे कर। ना 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 ना, अल्लाह कहते हैं ये नहीं चलेगा वहाँ पे। अल्लाह क्यों नहीं चलेगा? अल्लाह कहेंगे क्यों किया तो किसकी फहरिस्त में? शैतान ने क्यों किया था? नहीं, झगड़ा वगड़ा नहीं है, जो जैसा है बर्दाश्त। ट्रैवल एजेंसी आपके साथ जुल्म ज्यादती कर रही है, चुप, आके फिर क्लास लो इनकी। यहाँ पे ट्रैवल एजेंसियाँ बड़ी होशियार होती हैं, उनको पता है आने के बाद कौन पूछता है, ठीक है ना। तो जो होगा क्यों की इजाज़त नहीं है, क्यों वाला काम शैतान का है। फला रफ़सा वला फुसूक़ा वला जिदाला फिल हज, कोई गुनाह नहीं करना, बदनज़री नहीं। मौके बदनज़री के बहुत मिलेंगे, ना 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 ना, यहाँ आपको नज़र उठाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ ज़्यादा गुनाह है। अपनी बीवी से भी आप रिलेशन कायम नहीं कर सकते वहाँ पे एहराम की हालत में, तो नामहरम से कैसे आप लज्जत हासिल कर सकते हो। तो फिर एहराम की चादरें बनवाई जा रही हैं, खुशबू लगाने पर पाबंदी, बाल तोड़ने पर पाबंदी, जुएं मारने पर पाबंदी। अब तो बड़ा वीआईपी हज हो गया। सहाबा कराम के तो 1-2 महीने के एहराम होते थे। हदीस में आता है बाज़ सहाबा के सरों में ना जुएं गिर रही होती थी नीचे, ठीक है ना। कुर्बानी करो, हल्क कराओ। अब क्या करना है? अब तवाफ़ ज़ियारत करनी है। बकरीद के 3 दिनों में अल्लाह इतना रश होता है, इन 3 दिनों में क्यों का बोल दिया तो किसकी लिस्ट में आ जाओगे? क्यों नहीं, जाओ तवाफ़ ज़ियारत करो। इतनी पब्लिक, 3 अज़मत वाले दिन है ना, या याम नहर अज़मत वाले दिन है। फिर क्या करें? तवाफ़ ज़ियारत करके वापस आ जाओ मिना। अभी तो आए थे, अल्लाह ने कहा अब वापस जाओ, बस जो मेरा बंदा होगा वो ये काम करेगा। आखिर में एंड क्या निकलता है? प्रोटोकॉल क्या मिलता है आपको? जब आपने इतनी कुर्बानियाँ दी, अरफात का वकूफ़ किया आपने, अरफात में लंबी दुआएं मांगना सुन्नत है, अरफात का वकूफ़ भी कर लिया, कुर्बानी भी हो गई, उसके सिले में अब हो सकता था अल्लाह ताला हुक्म देता कि अब मेरे बंदों को मुफ्त खजूरें बांटी जाए, मेरी तरफ से ऑर्डर है। ना ना, अल्लाह कहते हैं अब क्या होगा तुम्हारा टेंट,
जो थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी थी बालों की वजह से वो भी बोलो, जब वहाँ से आओगे सर चमक रहा होगा। लोग कहेंगे ये क्या हो गया, आप जाते हुए तो आप ऐसे इतने हसीन नहीं थे। कुछ लोग ये शेर ऐसा ही, लेकिन ये बात खूब समझ लें, हज या उम्रे में हल्क कराना, टिंड कराना ज़रूरी नहीं है, कसर भी करा सकते हैं। सवाब 3 गुना ज़्यादा है हल्क कराने में, समझते हो। लेकिन कसर कराना भी क्या है, बाल एक पूरे के बराबर छोटे करना भी क्या है, जायज़ है। तो जो काम जायज़ होता है उस पर किसी को मलामत नहीं की जाती। मैंने जब पहली बार हज किया, मेरे इतने बड़े बड़े बाल थे, मैंने उन बालों की कुर्बानी दे के टिंड करा ली। आपको पता है इतने बड़े बाल होने में बड़ा टाइम लगता है। हमने टिंड कराई, हमने कहा यार ये सुन्नत एक दफ़ा हम ज़िंदा करेंगे, हल्क की सुन्नत। टिंड करा ली हमने, उम्रे में भी टिंड कराई, हज में भी टिंड कराई। दोबारा मैं उम्रे पर गया, मैंने टिंड नहीं कराई, मैंने कसर करा लिया। मैंने कहा चलो हल्क की सुन्नत ज़िंदा कर दी एक दफ़ा, अब हम कसर करा लेते हैं ताकि घर में थोड़ी सी इज़्ज़त हो हमारी। इसी की वजह से थोड़ी सी इज़्ज़त घर में शादीशुदा आदमी की कहाँ क्या इज़्ज़त होती है आपको पता है। थोड़ी सी बालों की वजह से इज़्ज़त रह गई है, वो भी टिंड करा ली तो ख़त्म हो जाएगी, दहशतगर्दी का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। तो थोड़ी सी तो दहशत रहे ना, जड़ से थोड़ी ख़ात्मा करना है दहशतगर्दी। खैर बहरहाल सवाब हल्क में ही ज़्यादा है, टिंड कराने में ही ज़्यादा है। लेकिन मैंने कहा अब मैं उम्रा करता हूँ तो हल्क कराऊँगा, तो कसर कराऊँगा। कसर करा लिया। जहाज़ में लोग ताने दे रहे थे मुझे, यार आप मौलाना हो, आपने उम्रा किया, टिंड, ये कैसा उम्रा है, ये कैसा उम्रा है। तो ये फिर शरी हुदूद से क्या है, ज़्यादती है। जब अल्लाह ने इजाज़त दी है तो आपको मलामत करने का हक़, मैंने कहा अब तो मैं कसर ही कराऊँगा, क्योंकि आपको एतराज़ क्यों हो रहा है इस पर, मेरी मर्ज़ी। तो अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश न करें। बाज़ दफ़ा बाज़ लोग, मैं जब जद्दा में था तो वहाँ मैंने देखा बहुत से लोग यहाँ 5-5, 6-6 साल से जॉब कर रहे हैं, उम्रा नहीं कर रहे। वो मैंने कहा क्यों नहीं करते उम्रा यार, तुम्हारे तो हरम इतना करीब है। कह रहे हैं यार टिंड करानी पड़ेगी, हम नहीं करा सकते। मैंने कहा कसर करा लो यार। बाज़ लोग टिंड नहीं करा सकते, उनको हो गया ना यार नहीं हम नहीं, वो कह रहे हैं हम टिंड में बहुत अजीब से लग रहे होते हैं। तो जब अल्लाह ने ऑप्शन दिया है तो चलो, मैंने कहा यार बालों की कुर्बानी ना दो, ये तो अल्लाह ने इजाज़त दी है ना, तो कसर करा लो। तो उनको पता ही नहीं था कि कसर भी हो सकता है। तो इसलिए आप हज उम्रे से इस वजह से रुक जाएं कि टिंड करानी पड़ेगी, ये गलत है। उम्रा करें। टिंड से अगर आपको बहुत ज़्यादा नफ़रत है तो बेहतर तो यही है कि करा लें, कुर्बानी दे दें अल्लाह की खातिर। लेकिन अल्लाह ने ऑप्शन दिया है किसका, कसर का भी ऑप्शन दिया। एक पोरे के बराबर बाल चारों तरफ से काट लें तो भी ठीक है। समझते हो। तो आइंदा अगर मैं गया तो मेरा इरादा है कसर कराने का, कि कसर करा लूँगा। तो ऐसा ना हो मैं उम्रे से या हज से आऊँ, आप बोलें यार ये तो वैसे जैसे गए थे वैसे, तो आपको एतराज़ का हक़ नहीं है। मेरे बाल, मेरी टिंड, मेरी मर्ज़ी, मेरी जेब के रियाल पैसे, मैं टिंड कराऊँ या मैं कसर कराऊँ। हो सकता है टिंड करा लूँ मैं कि यार कुर्बानी दे दो, दहशतगर्दी का जड़ से ख़ात्मा कर दो, ऐसी की तैसी, बाद में देखेंगे होता क्या है। हो सकता है ये भी हो जाए, हो सकता है कसर कर लें। तो अपने किसी के ज़ाती मामलात में दखल अंदाज, क्योंकि मैं पहले जब उम्रा किया ना, लोग मुझे हर आदमी, ये कैसा उम्रा है यार, आपके तो सर पे उसी तरह बाल लटक रहे हैं, ये कैसा है उम्रा है यार, ये कैसा है उम्रा है यार। तो एतराज़ करने की मेरे भाई इजाज़त नहीं है, ये फिर बिदअत हो जाएगा। समझते हो। जिस चीज़ की अल्लाह ने इजाज़त दी है तो उसको देखो। पीर जुमेरात का रोज़ा रखना सुन्नत है ना रखे तो आप कैसे, क्यों नहीं रखा वे भाई सुन्नत है ही इसीलिए कि कोई दूसरा तंज ना कर सके। यार रमज़ान का छोड़ दे तो आप पूछें यार फ़र्ज़ है, ये कैसे छोड़ दे, मुसलमान हो के रोज़ा छोड़ रहे हो। समझते हो कि नहीं समझते। तो इसलिए मेरे भाई हज के लिए पैसे जमा किया करो, हज पे जाया करो। ये तो बड़ी प्यारी इबादत है, इस ऐसी यूनिक इबादत है। ये दीवानों के लिए, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के लिए इससे ज़्यादा जायके वाली, लुत्फ़ वाली इबादत कोई है नहीं। जब भी कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता है, मेरा तजर्बा है, मुशाहिदा है, उसकी सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि मुझे बैतुल्लाह का हज मिल जाए, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह की खालिस मोहब्बत है ना। तो उसकी ख्वाहिश होती है किसी तरह बैतुल्लाह चला जाऊँ।